जब मेरी शादी हुई तो मैं घर की बड़ी बहू बनी। मेरे बाद मेरी देवरानी आई। मैं पढ़ाई में कम थी और नौकरी भी नहीं करती थी। वह अधिक शिक्षित और आधुनिक थी। मुझे खुशी थी कि घर में नौकरी वाली देवरानी आने वाली थी। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी देवरानी पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा तो थी, लेकिन वह घर के कामों में हाथ बटाने में रुचि नहीं दिखाती थी। मेरी सास और मैं उम्मीद करते थे कि नई बहू घर के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दे। मैंने कई बार अपनी देवरानी प्रिया से कहा, प्रिया, मैं और माताजी दिन भर रसोई घर में रहते हैं। माताजी तुमसे उम्मीद कर रही हैं कि शाम को तुम घर का कुछ काम कर दो। प्रिया ने उत्तर दिया, भाभी, दिन भर घर ऑफिस का काम करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि घर का काम किया जा सके। और वैसे भी आप तो है ही घर में, तो क्या दिक्कत है। मैं समझ गई कि नौकरी और घर संभालने में बहुत अंतर होता है। मैं अपने काम में लग गई और हर दिन सुबह उठकर सबका नाश्ता टिफ़िन पैक करने में व्यस्त रहती। फिर 2021 में कोविड की दूसरी लहर आई और मेरे पति और देवर दोनों इसकी चपेट में आ गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरी देवरानी अपने पति को एक प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने लगी। मेरे पति की स्थिति बिगड़ने लगी, जबकि देवर की स्थिति सुधर रही थी। मैंने देवरानी से कहा, तुम्हारे जेठ जी को भी इन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद वे ठीक हो जाएं। देवरानी ने उत्तर दिया, दीदी, डॉक्टर एक दिन के करीब 3,000 रुपये लेता है। 2,000 की दवाइयाँ हैं और 2,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या आप ये सब खर्चे देख लेंगी? यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं ये खर्च कैसे उठाऊंगी। मेरे पास तो आय का कोई स्रोत ही नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पति और देवर दोनों कुछ दिनों बाद ठीक हो गए और घर वापस आए। देवरानी का ऑफिस भी कुछ महीनों के बाद खुल गया। सुबह उठकर उसने मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस खुल गया है। मैंने जल्दी जल्दी सब बनाया। जब वे ऑफिस जाने लगे तो मुझसे टिफ़िन मांगा। मैंने उन्हें लंच बॉक्स पकड़ाया और बोला, 200 रुपये दे दो और लंच ले लो। मैं अब फ्री में तुम लोगों की सेवा नहीं करने वाली। जब मेरा पति बीमार था तब तो तुमने पैसों की वजह से हाथ खींच लिया और मुझे पैसों की कीमत समझा दी थी, जिसकी वजह से तुम आराम से पैसे कमा रही हो और फ्री में खाना पीना कर रही हो। उसके पति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो अब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचने वाली। मेरा जवाब सुनकर देवर और देवरानी हैरान थे, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग थी। देवरानी ने लंच बॉक्स नहीं लिया और ना ही देवर ने। वह नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। मैंने नाश्ता अपने पति और सास ससुर को परोस दिया और उन्हें नहीं दिया। देवरानी खुद अपना और देवर का नाश्ता निकालने के लिए उठी, तो मैंने डोंगा उठा लिया और बोला, पहले पे करो, उसके बाद नाश्ता करो। देवरानी ने भी अपनी अकड़ दिखाई और बोला, कोई आप अपने मायके से यह सब राशन पानी लेकर नहीं आई हो जो इतना हुक्म चला रही हो। तो मैंने भी बोला, नहीं, वह तो मैं नहीं लेकर आई हूँ, वह तो ससुराल का ही है, लेकिन इसमें मेहनत मेरी लगी है। मैंने सुबह जल्दी उठकर सारे घर की साफ सफाई करके अपना घंटों का समय लगाकर अपने शरीर की ऊर्जा लगाकर यह नाश्ता और लंच इसलिए नहीं बनाया है कि कोई फ्री फंड में इसके मज़े उड़ाए और आराम से पेट भरकर अपना पैसा कमाने जाए और ज़रूरत पड़ने पर वह पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर खर्च करे। इतना ही नाश्ते और लंच का शौक़ है तो ससुराल का राशन मैंने कोई अपने बेडरूम की तिजोरी में नहीं रखा हुआ है। सारा राशन किचन में ही पड़ा हुआ है, खुद बना लो और खा लो। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी सारी ऊर्जा और समय इन फालतू की चीज़ों में लगा दूँ, जिसके बदले में मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी ना मिले। आज से अगर खाना पीना, नाश्ता, टिफ़िन वगैरह चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो अपना काम खुद करो। और हाँ, घर के बाकी काम जैसे अपने कमरे की साफ़ सफाई, चादर बदलना, अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों का खाना पीना, स्कूल से लाना छोड़ना, अपने परिवार के कपड़े धोना, प्रेस कराना, यह सब कैसे करना है सोच लो, क्योंकि मैंने तो सोच लिया है कि अब मेरे लिए पैसा मायने रखता है।
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इसलिए नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, यह पूरा घर मैं अकेले संभालती हूँ। तो इस घर में मेरे पति, बच्चे और सास ससुर के अलावा अगर किसी और का कोई भी काम मुझे करना पड़ा तो बिना उसकी कीमत लिए मैं नहीं करने वाली, क्योंकि कोविड ने भले ही बहुत परेशानियां दी, लेकिन मुझे पैसों की कीमत समझा दी है। बाकी तुम खुद समझदार हो, कहकर मैंने सब्जी का डोंगा किनारे कर दिया। देवर और देवरानी मेरा मुंह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज तक तो उन्हें पका पकाया सब कुछ मिल रहा था, जिसके बलबूते वह अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे, लेकिन आज मैंने उनकी औकात उनके हाथ पर लाकर रख दी थी। मेरे देवर देवरानी ने मेरे सास ससुर जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को लंच ले जाना है तो प्रिया खुद बनाए। कल से ये जल्दी उठे और अपना लंच बनाकर ले जाए। खैर, देवर और देवरानी बिना नाश्ता किए और बिना लंच लिए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि वह इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। शाम को जब हम सब खाने बैठे तो मैंने उन लोगों का खाना नहीं लगाया और अपनी सुबह वाली बात पर ही अडिग थी। तो पिताजी ने फिर से अपना फैसला सुनाया। बड़ी बहू कहीं से भी गलत नहीं है, उसकी कही एक एक बात सही है और मैं उसकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और उसके साथ हूँ। बड़ी बहू दिन भर घर में काम करती है, सुबह 6 से रात 9 बजे तक। बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। छोटी बहू भी काम करती है, 11 बजे से 6 बजे तक। बदले में उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसा वह सिर्फ अपने पति और परिवार पर खर्च करती है। बड़ी बहू को घर के काम के बदले कुछ नहीं मिलता। फिर भी आज तक वह निस्वार्थ भाव से सबके लिए खाना बनाती रही है, लंच पैक करती रही है। अगर यह सब काम ना करे तो मुझे नहीं लगता कि छोटे बेटे और बहू ठीक से पैसा कमा पाएंगे। पिताजी ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह तुम्हें खाना दे, तुम्हारे हिस्से की गृहस्थी भी संभाले, तो अपने वेतन का आधा हिस्सा इसे दे दो, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो यह किसी के सामने हाथ ना फैलाए। पिताजी अपना फैसला सुनाकर खाना खाने लगे और देवर देवरानी अपने बेडरूम में जाकर इस विषय में विचार विमर्श करने लगे, क्योंकि मैंने तो अपना फैसला कर लिया था और किसी कीमत पर उसे बदलने वाली नहीं थी।